नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज बात करता हूँ यानी किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या होता है, क्या नहीं होता है। और दोस्तों इसके किरचॉफ का जो नियम था, सबसे पहले हमारा ओम्स लॉ का एक विस्तार रूप है ये। यानी सबसे पहले था हमारा ओम्स लॉ, उसी का विस्तार रूप बन गया तुम्हारा किरचॉफ का नियम। क्या बन गया? किरचॉफ का नियम। और किरचॉफ का जो नियम है ये तुम्हारे दो प्रकार के नियम है इसमें, या बोल सकते दो टाइप के। कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। एक सबसे पहले टाइप का होता है KVL या किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या बोल सकते हैं किरचॉफ करंट लॉ। इस प्रकार दोस्तों किरचॉफ एक वैज्ञानिक था, उसने एक वोल्टेज संबंधी और एक धारा संबंधी दो नियम दिए। कितने दिए? दो नियम दिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें। तो दोस्तों इसमें किरचॉफ का नियम होते हैं हमारे दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है तुम्हारा KCL। क्या होता है? KCL। एक होता है हमारा KVL। क्या होता है? KVL। इससे बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, या बोल सकते हैं किरचॉफ का करंट नियम। क्या बोल सकते हैं हिंदी में? किरचॉफ का करंट नियम। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम बोल सकते हैं, या किरचॉफ का करंट नियम बोल सकते हैं। अब ये बात करें इसमें KVL है तुम्हारा। KVL को बोल सकते हैं हम किरचॉफ वोल्टेज, या बोल सकते हैं वोल्टता नियम। अब इसमें दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा किरचॉफ का करंट। जैसे हम जंक्शन की बात करें और इस जंक्शन से आने वाली धारा या जाने वाली धारा, जैसे हमारी कुछ धाराएं आ रही हैं इस पर, और कुछ धाराएं क्या होंगी इससे तुम्हारी जाएंगी। तो इस कंडीशन से जाती हुई दिखाऊंगा मैं। अब ये क्या दोस्तों, इसमें कुछ धाराएं कैसी हो रही हैं तुम्हारी, आ रही हैं और कुछ जा रही हैं। तो हम बोल सकते हैं किसी जंक्शन पर, क्या बोल सकते हैं? किसी जंक्शन पर आने वाली धाराएं। तो दोस्तों ये क्या हुआ तुम्हारा जंक्शन, या बोल सकता हूँ उसे संधि। क्या बोल सकता हूँ? संधि। इंग्लिश में बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं? जंक्शन। किसी भी कंडीशन से बना सकते हैं, अलग अलग बुकों में अलग अलग कंडीशन से ऐसे भी दिया दोस्तों। इस कंडीशन से भी हम क्या मान सकते हैं? इसे जंक्शन मान सकते हैं। यानी जंक्शन पर आने वाली धारा, या बोल सकते हैं जैसे इस कंडीशन से धाराएं आ रही हैं और इस कंडीशन से आ रही हैं, और इस कंडीशन से क्या हो रही है तुम्हारी? जा रही है। तो बोल सकते हैं किसी जंक्शन पर, क्या बोल सकते हैं इसे? किसी जंक्शन पर आने वाली धाराएं तथा जाने वाली धाराएं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। उसे हम बोलते हैं किरचॉफ का करंट नियम। क्या बोलते हैं? किरचॉफ का करंट लॉ नियम बोल सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम ज्ञात करें, जैसे मैंने कोई जंक्शन बनाया, ये इसमें धारा मैं दिखा रहा हूँ। ये मान ली मैंने I1 धारा, दोस्तों ये क्या मान ली? I2, और ये क्या मान ली मैंने? I3, और ये मान ली I4, और ये मान ली I5। अब दोस्तों इसमें हमें देखना है सबसे पहले किसी जंक्शन है, जंक्शन पर आने वाली धाराएं देखना है सबसे पहले। इसका हमें फॉर्मूला ज्ञात करेंगे, तो किस कंडीशन से ज्ञात करेंगे और फॉर्मूले के साथ साथ इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हमें देखना है आने वाली धाराएं। क्या देखना है? आने वाली धाराएं। आने वाली धाराएं बराबर क्या होती है? जाने वाली धाराएं। जाने वाली धाराएं। अब दोस्तों इसमें देखना है आने वाली धाराएं कौन सी है हमारी। तो सबसे पहले इस जंक्शन पर जो धाराएं आ रही हैं हमारी, ये जंक्शन है, इस पर कौन सी आ रही है? I1 आ रही है, इस पर आ रही है I2, इस पर आ रही है I3। तो इस कंडीशन से धारा कौन सी आ रही है? I1 प्लस I2 प्लस I3। तो दोस्तों ये वाली I1, I2, I3 ये जंक्शन पर आ रही है, और देखो इसमें I4 और I5 क्या हो रही है? धाराएं जा रही हैं। बराबर जाने वाली धाराएं क्या है? I4 प्लस के I5। तो हम बोल सकते हैं किसी जंक्शन पर आने वाली धाराएं तथा जाने वाली धाराएं का बीजगणितीय योग कैसा होता है? इस पर शून्य होता है। इसका बीजगणितीय योग कैसा होता है? बीजगणितीय योग तो दोस्तों कैसे शून्य होगा? जैसे मैं ज्ञात करूँ, पक्षांतर करता हूँ I4 का, इधर I पक्षांतर करूँ तो I1 प्लस I2 प्लस के I3। इससे मैं इधर लेके गया तो I4 बनेगा, इधर बनेगा I5 बनेगा, इजिकल टू कितना हो जाएगा? 0। तो इसी बात को हम बोल सकते हैं सिग्मा I इजिकल टू बोल सकते हैं 0। तो बोल सकते हैं किसी जंक्शन पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ, बोले किसी जंक्शन पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा धाराएं
का बीजगणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है। ये इस कंडीशन से इसकी डेफिनेशन बन जाती है। अब क्वेश्चन बनता है इस पर किरचॉफ का करंट लॉ ये किस पर लागू होता है? ये हमेशा डीसी सर्किट पर लागू होता है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है इस पर, यानी केसीएल डीसी सर्किट पर लागू होता है, या बोल सकते हैं डिस्क धारा परिपथ पर लागू होता है, डीसी सर्किट पर लागू होता है। और दोस्तों इस पर एक और क्वेश्चन बनता है जो केसीएल होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केसीएल होता है हमारा आवेश संरक्षण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये भी क्वेश्चन बनता है इस पर, यानी केसीएल आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, कार्य करता है। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब जैसे भी मैंने जंक्शन बनाया, ये भी जंक्शन बनाया और ये भी जंक्शन है। अब मैं देखता हूँ इस पर न्यूमेरिकल किस कंडीशन से निकाला जाएगा हमारा। तो न्यूमेरिकल सबसे पहले दोस्तों मैं इसी पर देखूँ सर्किट में। जैसे जंक्शन बनाया तो इस जंक्शन पर मुझे देखना है इस पर आने वाली धाराएँ कुछ जाने वाली धाराएँ हैं। तो मैं आने वाली धारा मैंने 2 मान ली, ये कितनी मान ली मैंने 4 मान ली, इसे मान लिया 1 मान ली, ये कितनी मान ली मैंने 3 मान लिया। ये 3 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर है, ये कितनी है तुम्हारी 4 एम्पियर मान ली, इसे 2 एम्पियर मान लिया। ऐसे ही मैंने इधर मान ली, ये 7 एम्पियर मान ली, ये मैंने मान ली 8 एम्पियर मान ली। अब इसे मान लिया मैंने 2 एम्पियर। अब मुझे देखना है इसमें, ये मैंने मान लिया इसमें धारा आई ज्ञात करनी है, इसकी क्या करनी है धारा आई ज्ञात करनी है। अब दोस्तों इसमें धारा आई ज्ञात करनी है, मुझे किस कंडीशन से धारा आई ज्ञात करनी है, या फिर मैं इसी को जो क्वेश्चन दिया है इसमें धारा आई ज्ञात करूँगा। तो सबसे पहले मुझे देखना है इसमें आने वाली धाराएं, एक साइड में लिखना है मुझे आने वाली धाराएं और दूसरी तरफ लिखना है मुझे जाने वाली धाराएं, जाने वाली धाराएं। अब मुझे देखना है आने वाली धाराएं कैसे, इस जंक्शन पर जो धारा आ रही है हमारी कौन सी आ रही है 2 एम्पियर आ रही है, तो 2, फिर आ रही है हमारी 4 आ रही है, फिर कितनी आ रही है 1 आ रही है, फिर कितनी आ रही है हमारी 3 आ रही है। अब देखना जाने वाली धारा है बराबर जाने वाली धारा कितनी है आई, कितना है 2 है और कितना है 8 है और कितना है 7 है। ये दोस्तों क्या होगी तुम्हारी जाने वाली धाराएं हो गई। तो इस कंडीशन से अब मैं इसे सॉल्यूशन करता हूँ तो 4 और 2 6, 1 7, 7 और 3 कितने हुए तुम्हारे 10 हुए। इजकल टू इसे करूँगा 8 7 15 और 2 कितने हुए 17। तो आई प्लस कितना होगा तुम्हारा 17। अच्छा अंतर करूँगा दोस्तों इस कंडीशन से ये सॉल्यूशन निकलेगा तुम्हारा आई इजकल टू हो जाएगा तुम्हारा 10 - 17। तो आई बराबर कितना होगा माइनस में 17। लेकिन दोस्तों धारा होती है माइनस में नहीं होती है, धारा कभी माइनस में नहीं होती है। तो इस कंडीशन से हम मान सकते हैं आई कितनी होगी तुम्हारी प्लस में 7 एम्पियर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 7 एम्पियर। अब देखता हूँ इसमें और भी क्वेश्चन जो कैसे किस कंडीशन से निकाले जाते हैं। जैसे इसी पर दोस्तों दूसरा न्यूमेरिकल की बात करें किस कंडीशन से क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन इस कंडीशन से भी दे देगा तुम्हारा, दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसी पर। जैसे कोई हमारा जंक्शन है यहाँ पर और इस जंक्शन से इस कंडीशन से धारा आगे के लिए जाएगी। तो जंक्शन पर आती हुई दिखा रहा हूँ मैं, ये जाती हुई दिखा रहा हूँ और ये फिर आगे फिर बना दिया जाएगा तुम्हारा जंक्शन, फिर आती हुई इस कंडीशन से, फिर जाती हुई इस कंडीशन से दोस्तों धारा दिखा देगा। अब इसमें देखना मुझे, ये मैंने दे दिया 2 एम्पियर, ये मैंने दे दिया तुम्हारा 4 एम्पियर और ये दे दिया मैंने 7 एम्पियर। अब देखना इसमें जो तुम्हारी इस जंक्शन पर आ रही है ये दे दिया मैंने 7 एम्पियर दे दिया, या इसे दे दिया मैंने 9 एम्पियर दे दिया। यहाँ मैंने दे दिया 1 एम्पियर, क्या आई दे दिया मैंने इसे, यहाँ मैंने 1 एम्पियर दे दिया और यहाँ मैंने दे दिया इसमें 2 एम्पियर। यानी इस कंडीशन से पूछेगा कि धारा आई का मान ज्ञात कीजिए इस जंक्शन पर। तो सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले पहला जंक्शन हमें सॉल्यूशन करना होगा। तो इस जंक्शन पर देखना है इस पर आने वाली धारा क्या है, इसमें 2 और 4 कितनी है 6 है और 6 में और जाने वाली कितनी है तुम्हारी 7।
तो ऐसी कंडीशन में 7 में से तुम्हारी कितनी निकलेगी, तुम्हारी 6 निकली, तो कितनी बची, आई जो बची तुम्हारी कितनी, 1 एम्पियर बची। तो इस जंक्शन में दोस्तों जाने वाली धारा कितनी होगी तुम्हारी, 1 एम्पियर हो गई। तो 1 एम्पियर हुई, तो इस कंडीशन से आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो 1 एम्पियर के बाद देखते हैं, ये जाने वाली धारा हो गई 1 एम्पियर। अब देखना आने वाली धारा ये भी आ रही है इस जंक्शन पर और ये जा रही है, तो 7 तो 1 कितने हो गए 8, और ये तुम्हारी जाने वाली कितनी होगी 9, 9 में से 1 8 गया, कितना बचा, 1 बचा, 1 एम्पियर। तो हम 1 एम्पियर रख लें यहाँ पर। इस कंडीशन से नेक्स्ट देखें, जैसे 1 एम्पियर है ये आ रही है जंक्शन पर, और ये भी आ रही है, और ये जा रही है, और ये भी जा रही है। तो सबसे पहले हमें आने वाली क्या है तुम्हारा, 1 प्लस कितना है, 1 एम्पियर, और जाने वाली कितनी है, 2 प्लस कितना है, 1 एम्पियर। तो हम सॉल्यूशन करेंगे इसे, जैसे आई प्लस कितना है इसमें, आई प्लस 2, यानी हमें देखना है आई तो ये रही तुम्हारी जो जंक्शन पर आ रही है, और 2 एम्पियर क्या आ रही है तुम्हारी, और आई आ रही है इस पर, और जाने वाली कितनी है, 2 और कितना है, 1 है। अब इसे सॉल्यूशन करूँगा तो कहना 1 प्लस आई बराबर कितना हुआ, 2 और 1 3 हुए, तो आई बराबर कितना हुआ तुम्हारा 3 माइनस 1, आई बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर। इस कंडीशन से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं इस जंक्शन की। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। और दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, यानी KVL की बात करूँ मैं इस पर, किसकी बात करूँ, KVL। और भी देखता हूँ इस पर, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, जैसे यहीं से मैं दिखा दूँ इसे, ये जंक्शन दे दिया, तो इस पर 2 एम्पियर धारा आ रही है, यहाँ कितनी आ रही है तुम्हारी, 4 एम्पियर आ रही है। अब यहाँ से जो जा रही है तुम्हारी आई जा रही है यहाँ से, और तुम्हारी धारा जा रही है यहाँ से, जैसे 2 एम्पियर जा रही हो, और यहीं से तुम्हारी जो धारा जा रही है तुम्हारी, वो जा रही हो तुम्हारी 3 एम्पियर। अब मुझे निकालना है, इसमें मैंने बताया था यहाँ पर सबसे पहले जंक्शन पर आने वाली धाराएं, तो आने वाली धाराएं लिख लो एक बार, आने वाली धाराएं, और बराबर क्या होगी तुम्हारी जाने वाली धाराएं। अब इसमें आई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, क्वेश्चन में क्या ज्ञात करनी है, आई की वैल्यू। तो आने वाली धाराएं हमें देखनी है, आने वाली धारा क्या है इसमें, जैसे किसी जंक्शन पर जो धारा आ रही है तुम्हारी 4 एम्पियर आ रही है, और कितनी आ रही है इस पर, 2 एम्पियर आ रही है। और देखना, और जाने वाली देखनी है, तो जाने वाली कितनी है, आई है, जाने वाली कितनी है, 2 है, और कितनी है तुम्हारी 3 है। अब मैं सबको सॉल्यूशन में 4 और 2 कितने हो गए 6, और ये कितना है, आई प्लस कितना होगा तुम्हारा 3 और 2, 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। अब ऐसी कंडीशन में आई बराबर निकालूंगा, कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 माइनस 5, तो आई बराबर दोस्तों कितना निकला इसमें, 1 एम्पियर। कितना निकला, 1 एम्पियर। इस कंडीशन से हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी हमें जंक्शन के अंदर क्या धारा ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। जैसे मैं और क्वेश्चन होगी, जैसे बात करूँ इसमें, मैं बात करूँगा अब KVL क्या होता है, किसकी बात करूँगा, KVL। तो मैं KVL की दोस्तों बात करूँ इसमें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किसकी बात करूँगा, किरचॉफ वोल्टता नियम बोल सकते हैं, या वोल्टेज लॉ बोल सकते हैं, या किरचॉफ वोल्टता संबंधी नियम बोल सकते हैं, कई नामों से जो जाना जाता है ये। तो सबसे पहले से हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे और इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा, इसकी डेफिनेशन किस कंडीशन से बनेगी। तो सबसे पहले ये नियम होता है दोस्तों हमारा जो किरचॉफ वोल्टता नियम है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, किसकी कर रहा हूँ, किरचॉफ वोल्टता नियम हमारा दिया है KVL की बात करूँ इसमें। सबसे पहले KVL, इससे बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ का जो सिद्धांत पर कार्य करता है हमारा ऊर्जा संरक्षण पर, बोल सकते हैं KVL ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, के सिद्धांत पर कार्य करता है। और क्वेश्चन बनता है इस पर, जैसे ये हमारा जो KVL होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये AC और DC दोनों सर्किट पर कार्य करता है। तो बोल सकते हैं यह AC व DC दोनों परपथों पर कार्य करता है, दोनों परपथों पर कार्य करता है। अब देखता हूँ इसका, मैं सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में देखता हूँ, सबसे पहले मैंने कोई सेल ले लिया, क्या ले लिया, सेल। इसमें मैंने क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिए, क्या लगा दिए, रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस लगा दिए। ये रेजिस्टेंस क्या तुम्हारा R1, ये क्या तुम्हारा R2, और इसके अंदर क्या है, ये वोल्टेज V1, क्या है V1।
तो हमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, जैसे हमारा ये बड़ा वाला चिन्ह होता है, ये पॉजिटिव सिरा होता है, यहाँ से क्या होती है धारा आई प्रभावित होती है। क्या होती है? धारा आई। अब ये दोस्तों ये सर्किट दिया है तुम्हारा एक बंद परपथ के रूप में हो गया, या एक लूप बन गया। ये क्या बन गया? लूप। ये हो गया तुम्हारा बंद परपथ हुआ, इसके अंदर रेजिस्टेंस R1 है और दूसरा रेजिस्टेंस क्या तुम्हारा R2। क्या तुम्हारा? R2। अब इसे हम सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन किस कंडीशन से करेंगे? जो धारा की दिशा होगी इसमें, जैसे ये नेगेटिव चिन्ह है तो ये कैसे हो जाएगी? प्लस से नेगेटिव की ओर, प्लस से नेगेटिव की ओर। तो ऐसी कंडीशन में हम जब क्वेश्चन करते हैं तो इसकी डेफिनेशन बनेगी, जैसे ये क्या दिया है? एक किसी बंद परपथ में, क्या बोल सकते हैं? किसी बंद परपथ में बहने वाली धारा है। इस बंद परपथ में बहने वाली धारा तथा उसमें जो रेजिस्टेंस है, ये इन रेजिस्टेंसों का ये गुणनफल कर दिया जाए तो इसमें बहने वाली, इसके अंदर क्या है? ये वोल्टेज है। वोल्टेज जो बोल सकते हैं, या EMF बोल सकते हैं। EMF जो हो जाता है तुम्हारा इसका EMF का बीजगणितीय योग शून्य हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में से हम बोल सकते हैं KVL। यानी ये वाले इसके अंदर क्या होते हैं? ये इसके अंदर वोल्टेज है जो सप्लाई दे रहा हूँ EMF के रूप में, और ये क्या है? इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप। ये भी क्या है? वोल्टेज ड्रॉप। ये इसकी वैल्यू जो तुम्हारी टर्मिनल वोल्टेज या जैसे बोल सकते हैं EMF है, EMF की जो वैल्यू होती है वो वोल्टेज ड्रॉप के बराबर हो जाए। ऐसी कंडीशन में इसका जो बीजगणितीय योग कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? सिग्मा E इजिकल टू बोलते हैं सिग्मा IR। क्या बोल सकते हैं? सिग्मा IR। तो यानी दोनों कंडीशन में जैसे सिग्मा E इजिकल टू हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे सिग्मा IR इजिकल टू क्या हो जाएगा? 0। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी, जैसे किसी बंद परपथ में बहने वाली विद्युत धारा। क्या बोलेंगे? किसी बंद परपथ में, किसी बंद परपथ में बहने वाली विद्युत धारा, बहने वाली विद्युत धारा उसके संगत प्रतिरोधों, उसके संगत प्रतिरोधों प्रतिरोधों के गुणनफल, संगत प्रतिरोधों के गुणनफल। अब दोस्तों इसका जो गुणनफल हो रहा है, संगत प्रतिरोध है, जैसे धारा इसमें प्रभावित हो रही है, इसके क्या तुम्हारे संगत प्रतिरोध है। क्या है? इसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल उस परपथ में लगाए गए वोल्टेज, उस परपथ में लगाए गए वोल्टेज बोल सकते हैं, उस परपथ में लगाए गए वोल्टेज, लगाए गए वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। उससे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? KVL यानी किरचॉफ का वोल्टेज लॉ बोल सकते हैं। इसकी जो डेफिनेशन बताई दोस्तों, इसमें मैंने बताया था किसी हमारा कोई एक बंद परपथ है, या बोल सकते हैं लूप बोल सकते हैं। किसी बंद परपथ में बहने वाली धारा क्या हमारी I, उसके संगत प्रतिरोध क्या है तुम्हारे R1 और R2। ये क्या है तुम्हारे संगत प्रतिरोध। इन संगत प्रतिरोध दिए हैं तुम्हारे संगत प्रतिरोधों के गुणनफल उस परपथ में लगाए गए वोल्टेज का बीजगणितीय योग कैसा हो? शून्य हो। बीजगणितीय योग कैसा हो? शून्य। तो सिग्मा E इक्वल टू हो जाए सिग्मा IR। यानी अलग अलग कंडीशन में क्या है? इसके रेजिस्टेंस है, चाहे संगत प्रतिरोध है। यानी ये एक ऐसी कंडीशन में तो पक्षांतर करेंगे तो सिग्मा E माइनस सिग्मा IR इक्वल टू हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस कंडीशन से हम ज्ञात कर लेते हैं। अब जैसे मैंने दोस्तों इसके क्वेश्चनों के बारे में बताया, इसकी डेफिनेशन के बारे में बताया। अब जैसे हम किस कंडीशन से इस कंडीशन के क्वेश्चन जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। जैसे मैं इसी की बात करूं तो इसका जो सर्किट बनेगा इसमें, तो सबसे पहले हमें यानी चिन्हों का विशेष कर ध्यान रखना है। तो चिन्हों के ध्यान के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया ये, मैं जैसे बात करूँ इसी सर्किट के अंदर, जैसे मैंने ले लिया एक वोल्टेज ड्रॉप ले लिया इसमें, जैसे हमारे ले लिया वोल्टेज है ये तुम्हारा पॉजिटिव सिरा है और नेगेटिव सिरा। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप के रूप में जैसे हमने सबसे पहले ऐसी कंडीशन में हमने पॉजिटिव चिन्ह ले लिया, यानी ये प्लस वाला चिन्ह है, यानी जो बड़ा वाला चिन्ह लेके चलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वोल्टेज ड्रॉप कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। कैसे होंगे? नेगेटिव में होंगे। या बोल सकते हैं IR हमेशा पॉजिटिव, यानी IR होता है हमेशा किस में लिया जाएगा? फिर नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा। जैसे वोल्टेज तो मैंने प्लस के लिए लिए, तो जो तुम्हारे वोल्टेज ड्रॉप होंगे इसके सर्किट के अंदर क्या होंगे? वोल्टेज ड्रॉप वो किसके साथ लिए जाएंगे? तुम्हारे नेगेटिव चिन्ह के साथ लिए जाएंगे या नेगेटिव साइन के साथ लिए जाएंगे। तो बोल सकते हैं इसमें वोल्टेज ड्रॉप, यानी वोल्टेज ड्रॉप
नेगेटिव साइन के साथ लिए जाएंगे, नेगेटिव चिन्ह के साथ लिए जाएंगे। अब यदि मैंने, जैसे हमारा वोल्टेज है ये, क्या बोल सकते हैं ईएमएफ ई, तो इसमें ईएमएफ है और ये मैंने ले लिया, इसका विपरीत कर दिया, यानी इसी का मैं विपरीत कर दूँ, इसमें ये बड़ा चिन्ह बना दूँ, इसमें छोटा, तो ये क्या होगा नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये क्या होगा तुम्हारा नेगेटिव। यदि मैं नेगेटिव साइन को लेकर चलता हूँ, जैसे हमारे वोल्टेज ले लिए मैंने किसमें, नेगेटिव ई ले लिए, जैसे ई के रूप में मैंने रख लूँ इसे, तो ऐसी कंडीशन में ये वोल्टेज ड्रॉप होगा इन रेजिस्टेंसों के बीच, जो इसका जो साइन लेना पड़ेगा हमें, क्या लेना पड़ेगा, यानी ये नेगेटिव लिया तो ये कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं इसके जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, यानी वोल्टेज ड्रॉप, इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस टर्मिनल की, यानी ये मैंने नेगेटिव ले लिया तो इसके वोल्टेज ड्रॉप यानी पॉजिटिव, क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव चिन्ह के साथ लेते हैं। इतनी बात जरूर ध्यान रखनी है। जैसे मैं इस सर्किट को तो दोस्तों सॉल्यूशन करूं, जैसे मैंने सर्किट दिया है, इसमें जैसे हमारा सर्किट दिया है, इस सर्किट को हमने केवीएल के साथ से हम सॉल्यूशन करेंगे। तो मैंने ये क्या मान लिया, इसमें ईएमएफ मान लिया, इसमें वोल्टेज के रूप में। अब ईएमएफ माना तो ऐसी कंडीशन में हमारे, जैसे मैंने वोल्टेज दिए, इसे सप्लाई दी, तो यानी ईएमएफ के रूप में सेल या बैटरी के द्वारा दी, तो इसमें क्या होंगे, वोल्टेज ड्रॉप होंगे। यानी ऐसी कंडीशन में हमें ईएमएफ से वोल्टेज ड्रॉप को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। उसी कंडीशन में इसका बीजगणितीय योग कैसा होगा, शून्य आएगा। कैसा आएगा, इसका शून्य आएगा। तो ऐसी कंडीशन में जैसे मैंने बताया, इसमें सबसे पहले देखूँ इसी में, तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव साइन के साथ लेता हूँ इसे, यानी पॉजिटिव साइन आगे वाला साइन, तो प्लस ई लिया, तो पॉजिटिव साइन के साथ लेता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में वोल्टेज ड्रॉप क्या होंगे, इसके अंदर आई आर हो गए, क्या हो गए, धारा कैसे हो गई, समान सर्किट में हो गई, सीरीज होगी, तो क्या होगा, IR1, क्या होगा, माइनस के IR1 नेगेटिव साइन के साथ। ऐसे आगे वाला साइन नेगेटिव है तो ऐसे IR2, क्या हो जाएगा, IR2। तो ऐसी कंडीशन में इसे सॉल्यूशन करूँगा तो क्या बनेगा, ई, दोनों का कॉमन लिया, माइनस के आई, क्या बना इसमें, R1 प्लस R2। इस कंडीशन से हम सॉल्यूशन करेंगे। अब जैसे मैं बात करूँ इसे, ये तो मैंने लिया नेगेटिव यानी पॉजिटिव साइन के साथ, किसके साथ है तुम्हारा, पॉजिटिव या बोलते हैं धनात्मक चिन्ह के साथ क्या तुम्हारे वोल्टेज है ये, या बोल सकते हैं ईएमएफ है, क्या तुम्हारा ईएमएफ। यदि मैं ऋणात्मक चिन्ह के साथ ईएमएफ लेता हूँ सर्किट का, यानी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ईएमएफ, तो ऐसी कंडीशन में ऋणात्मक चिन्ह के साथ सबसे पहले मैंने ले लिया, ये वाले चिन्ह के साथ लेना है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, ई, ये माइनस का ये हुआ। तो ऐसी कंडीशन में वोल्टेज ड्रॉप उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, किसमें लेंगे, पॉजिटिव में। वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, प्लस के क्या होगा, IR1, प्लस के क्या होगा तुम्हारा, IR2। इस कंडीशन से हम दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं सर्किट का, केवीएल का। अब देखना है इसमें माइनस के ई, और देखना है इसी में, जैसे मैं बात करूँ इसमें दोनों में कॉमन क्या आया, इसमें प्लस के आई आया, तो क्या बनेगा, R1 प्लस R2 से R2 है दोस्तों, ये क्या रेजिस्टेंस R2। अब इसे इजिकल टू तुम्हारा शून्य के बराबर है बीजगणितीय योग, तो इसमें देखना है पक्षांतर करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के, जैसे मैं माइनस ई को इधर लेके आऊँ तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, IR1 प्लस R2 बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। जिससे क्या होंगे तुम्हारे जो ईएमएफ हम ज्ञात कर सकेंगे। इस कंडीशन से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों इतनी वीडियो जरूर समझ में आई होगी। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल राहुल कर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।